तो जनता का मुद्दा उठाया था, उसके बाद मेरे मुकदमे लिखवा दिए, एसपी डीएम तमाम मेरे घर पहुंच गए, मेरे घर जो है कनेक्शन काट दिया, मेरी दोनों ट्वेल्व का कनेक्शन काट दिया, मेरे पे दबाव बनाया गया कि आप 2 लाख, मेरे पे 2-2 लाख के नोटिस भेज दिए कनेक्शन काट करके, मेरे पे तमाम मुकदमे लगा दिए। मेरे पे, उस टाइम पे मौजूदा ग्राम प्रधान था, मेरे पे कानून बताओ नोटिस भेज दिया, क्यों ना आपको प्रधान पद से हटा दिया जाए। तमाम साजिशें मेरे खिलाफ हुई। मेरे पे भाई कम नहीं है, 22-23 मुकदमे उस दौरान मेरे ऊपर लगे, जिन मुकदमे में आज तक मेरी तारीख लग रही है, हर तारीख में मैं पहुंच रहा हूं। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ये देखिए आप, तब से बीजेपी आई है, लोग बाग लाइन में ही खड़े हैं। नोटबंदी हो या आपका कोरोना का टाइम हो, लॉकडाउन हो, या फिर गैस सिलेंडर के लिए हो, या पेट्रोल डीजल के लिए हो, तो लाइन में लगी हुई है जनता। जनता इनसे बहुत परेशान है, और हर व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो बीजेपी से खुश नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं N20 न्यूज। मैं आपके साथ अनीश अहमद। आज हम एक सिवाल खास विधानसभा जो चर्चित मानी जाती है, जिस पर जो भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, आज ऐसे ही शख्स से हम बात करेंगे जिसका प्रचार जो है सिवाल खास विधानसभा पर पोस्टरों पर और गाड़ियों पर नजर आ रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव चौधरी हमारे साथ है। गौरव जी, आपका N20 न्यूज चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी आपका, और आपके जितने श्रोता देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। गौरव जी, समाजवादी पार्टी जो है सिवाल खास विधानसभा पर जो है चर्चित चेहरे में आप भी नजर आ रहे हैं। क्या आपका राजनीति सफर रहा है? आपसे पहले कहाँ कहाँ आपने राजनीति की है और कहाँ से राजनीति शुरू की थी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमने जो है अपना राजनीतिक शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से की है। 2012 से मैंने शुरुआत की है, जब अतुल प्रधान जी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे सरदना विधानसभा में, तो इनका फोन आया था मुझे। यूनिवर्सिटी में रहते थे हमारे दोस्त, वहीं से संपर्क था, 1-2 बार घर भी आए थे। तो अतुल प्रधान जी ने बताया था कि चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ रहना है, फिर हम उनके साथ रहे। तो 2012 से ही हमने समाजवादी पार्टी एक तरीके से शुरुआत कर दी थी, और तब से आज तक समाजवादी पार्टी में ही है, और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। छात्र की राजनीति के चलते ही आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद अभी से उससे पहले या कभी कोई पार्टी में नहीं रहे? नहीं, कभी कोई पार्टी नहीं। विचार भी नहीं आया कि कभी भाजपा की सरकार चल रही है जैसे कि? मेरा राजनीति में कोई विचार नहीं था, और अतुल प्रधान जी को देखकर ही हम राजनीति में शुरुआत की मैंने। और उसके बाद फिर अतुल प्रधान जी के साथ चुनाव मेरे 2012 में, और लगातार उनके साथ क्षेत्र में घूमे और युवाओं को जोड़ने का काम करा। उससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था, और जब समाजवादी से शुरुआत की, और समाजवादी में ही लगातार है। अब सिवाल खास विधानसभा आपने क्यों चुनी? क्या सिवाल खास विधानसभा पर जाट समाज की कमी थी, या फिर जाट समाज जुड़ नहीं रहा था? दरअसल ऐसा है, सिवाल खास विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमारी रिश्तेदारी ना हो। मेरी बुआ रोहटे से हैं, एक हमारे परिवार में हमारी बहन करनावल ब्याही है, एक मेरी बुआ की लड़की बाफर ब्याही है, शादी हुई है, एक हमारी टीकरी रिश्तेदारी है, कलीने में मामा है, और नेक हो, टिमकिया हो, टीकरी, बफर, करनावल, चूर, सरूरपुर, भदोड़ा मामा है अब, और आपका आटा चिंदोड़ी। ठीक है जी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारी रिश्तेदारी ना हो। और लगातार हम 2 साल तो लगभग मुझे हो भी गए क्षेत्र में घूमते हुए, लोगों के दुख दर्द जैसे ही पता लगता है पहुंचते हैं, और कोशिश करते हैं कि समाज में काम किया जाए अपने लोगों के लिए। जो लोग हमसे जो भी बन पड़े, हम काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन था जी, उसके बराबर में सामने जो है गुलाम मोहम्मद साहब लोकदल से टिकट लड़ रहे थे, और सामने जो है मनिंदर पाल थे, जो कि लोकदल जो है जाटों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन उस तरीके से गुलाम मोहम्मद साहब नहीं जीत पाए। कुल 8000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की जी। लेकिन जाट समाज वो पूरा नहीं ले पाए। ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने लोकदल भी नहीं पसंद की?
हाँ, गठबंधन था 2022 में। और अब तो ये कहना नहीं होगा कि किसने वोट दी किसने नहीं, क्योंकि गुलाम साहब जीत गए। नहीं, और जीत गए जी। जैसे कि मुस्लिम और जाट समाज एक साथ था, लगभग उनकी जीत का जो फासला होना चाहिए था वो फासला काफी लंबा होना चाहिए था। कुल 8,000 वोट नहीं मिली थी। क्या कुछ जाट नाराज थे टिकट को लेकर या कोई और वजह थी? शुरुआत में नाराज थे, ये किसी से नहीं छुपा, क्योंकि लोकदल उस टाइम पे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लड़ाना चाह रहे थे, जो प्रचार शायद सब लोगों की जुबान पे था। तो अचानक से फिर गुलाम साहब का टिकट हो गया। गठबंधन था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर गुलाम साहब का टिकट हो गया। तो रोष तो था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो रोष जो है भर गया था, और लोगों ने समझ के वोट भी डाली। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वोट सभी ने वोट डाली, तभी विधायक बन पाए हैं। कहीं कम ज्यादा हो सकती है। तो अब की बार जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, आपको दिख रही है। और जो है समाजवादी पार्टी के नेता जितने भी है सब अपनी जो है विधानसभा पर दावेदारी कर रहे हैं, एक उसमें आप भी है। और उसके साथ साथ एक जो नाम जाटों में समाजों में दौड़ रहा है, सम्राट मलिक, उनका भी कहना है कि मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और मैं पार्टी के लिए हर वक्त खड़ा रहता हूं, हर चीज करना। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? जी बिल्कुल, 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ये देखिए आप, तब से बीजेपी आई है, लोग बाग लाइन में ही खड़े हैं। नोटबंदी हो, या आपका कोरोना का टाइम हो, लॉकडाउन हो, या फिर गैस सिलेंडर के लिए हो, या अब पेट्रोल डीजल के लिए हो, तो लाइन में लगी हुई है जनता इनसे बहुत परेशान है। और हर व्यक्ति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो बीजेपी से खुश नहीं है। तो इस बार सबको पता है, और राष्ट्रीय हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो 2012 के बाद काम किए हैं, एक्सप्रेसवे का काम हो, आपकी ये शामली बाईपास बनाया था, ये कोई टोल भी नहीं था, बाद में टोल इन लोगों ने लगा दिया। तो काम बहुत किए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है। बिजली करो, तमाम गांव में ये इतनी अच्छी जो बिजली आ रही है, ये किसकी देन है? ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच, दूरदर्शिता की बात है। उन्होंने बिजली घर लगाए, तभी तो बिजली आई है आज, इसलिए बिजली आ रही है। तो बहुत काम किए लोगों की, अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी किसी के कुछ नहीं करेगी, किसान नौजवान की नहीं है। तो दोबारा से सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया, अच्छा, सम्राट मलिक, हाँ, जिसका जो जाट समाज से आता है और आप भी जाट समाज से हो, उसका कहना ये है कि जाट समाज में कहने का कि माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने मुझे बोल दिया है कि आइए तैयारी करिए और आप टिकट पा जाएंगे और टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी फुल दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सम्राट मलिक अपना छोटा भाई है, मेरे से तो बहुत जूनियर है। मेरे से तो बहुत बाद में, वो शायद 16-17 के आसपास समाजवादी पार्टी में आया होगा। यो तब आया होगा जब, उससे पहले तो मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मेरठ आए थे, उन्हें काले झंडे भी दिखा दिए थे, उनका स्वागत कर दिया था, यहाँ पता लग गया था कि समाजवादी क्या होते हैं। उस दौरान ही समाजवादी पार्टी में सम्राट मलिक आया। लेकिन अपना छोटा भाई है, लग रहा है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि कोई भी आदमी आए, ये कि मैं दावेदारी आप कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बोल दिया। ये बिल्कुल झूठ बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी किसी को नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति जमीन पे रहेगा, मेहनत करेगा, टिकट उसका होगा। हमारी भी बात होती रहती है, ऐसा नहीं है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार मिलता रहता हूं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि जमीन पे जाओ, काम करो, लोगों की सेवा करो, और जो जमीनी नेता होगा टिकट उसे दूंगा जो जीत करके आएगा। और अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे बोल दिया, तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। कोई भी हो उसमें, मैं भी अगर बोल रहा हूं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं भी झूठ बोल रहा हूं। अब ये नहीं बोला उन्होंने कि मेहनत करो, देखते हैं जिसकी आवाज जमीन से जाएगी उसे लड़ाएंगे। एक जनता का मैसेज भी है लोगों के बीच में। जो वो जिला पंचायत सदस्य बने थे, सबसे पहले जो वोट है वो डलने का मौका आया था, तो उन्होंने सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था अपना, जो लोगों के बीच में चर्चा है। ऐसा क्या कहना चाहोगे इसके लिए? भाई ये तो आम चर्चा फैली हुई है, सब लोगों के बीच यही चर्चा है कि जब जिला पंचायत हमारी पार्टी के जीते थे, तो चर्चा बनी थी कि किसने वोट दिया, सबसे पहले किसने दिया, क्या किया। वो तो जनता के बीच चर्चा है, तो मैं तो उस पर भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के बीच जो बात है वो चर्चा है ही, आम चर्चा बनी हुई है। गौरव भाई, एक आपका बयान था जो मुजफ्फरनगर का था,
जो राष्ट्रीय लोकदल के जब लाठीचार्ज हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और हाथरस में, आपका एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका जो है सिर जो है अलग कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों बयान दिया था आपने, क्या वजह थी जो इतना बड़ा बयान आपको मुख्यमंत्री के लिए करना पड़ गया था? दरअसल भाई साहब बात ऐसी है, क्योंकि जो हमारा समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और जयंत चौधरी जी वहां पे हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ था, तो वहां पे अपनी संवेदना देने के लिए वहां पहुंचे थे, देखने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन प्रशासन ने तुरंत उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आप ये बताइए, चाहे अब वो किसी भी पार्टी के साथ हो, किसी भी दल में हो, लेकिन जो बड़ा लीडर होता है, जो एक समाज का नेतृत्व कर रहा है या एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पर लाठी चलाना गलत बात है। तो उसके बाद मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली हुई थी, सर्व समाज की रैली हुई थी, उसमें आपके तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के हो या राष्ट्रीय लोकदल के हो, हम भी वहां पे थे। तो वो इसी बीच में बयान था कि ये नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने इशारे पे कराया, लाठीचार्ज कराई है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। उसके विरोध में हमने जो कहा, उसके विरोध में कहा। काफी आपका बयान है जो चले रहते हैं। आपने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका था, किसानों के कर्ज जो था वो आपने वापस भी कराया था, जिसमें जो आपने लखनऊ में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। वो पूरा प्रकरण हमारी जनता को बताएंगे, क्या पूरा प्रकरण था, कैसा था, किसानों को क्या दिक्कतें थी? आपको याद हो किसानों की कर्ज माफी हुई थी, ये बात है शायद 2018 के आसपास की है। किसानों की कर्ज माफी हुई थी, लेकिन कर्ज माफी के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरे देश में, प्रदेश में प्रचार करा बीजेपी ने कि हमने यूपी में किसानों की कर्ज माफी करी है। तो इन्होंने वो हर जगह बुनाई। उत्तराखंड में चुनाव हुए बीजेपी के, तो वहां इन्होंने बुनाई। हरियाणा में, जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए, तो इनका बड़ा प्रचार रहा कि हमने यूपी में किसानों की कर्ज माफी की है। कर्ज माफी। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूं कि उसके बाद हुआ क्या। जैसे किसान का कर्ज माफ कर दिया इन्होंने 1 लाख रुपए का, और फिर इन्हें दिए प्रमाण पत्र, जिसपे एक तरफ योगी जी के साइन थे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के साइन थे। प्रमाण पत्र भी दे दिए, कर्जा भी माफ हो गया, कोई बात नहीं। उसके 6 महीने बाद क्या होना शुरू हुआ, कुछ किसानों का जो कर्जा माफ हुआ था, जैसे ही उनका गन्ने का भुगतान इसमें आया बैंक अकाउंट में, तो इन्होंने पैसे काटने शुरू कर दिए। एक बेचारे के 80,000 रुपए का भुगतान आया, छोटा किसान था, उसके 80 के 80 उड़ा दिए। आप ये बताओ, जब 80,000 रुपए इन्होंने बैंक में आते ही पहले तो अपनी मर्जी से माफ करा, फिर बेचारे के 80,000 रुपए करना भुगतान आया, वो इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बच्चे भाई रोटी कहां से खाओगे, उसका चूल्हा कैसे चलेगा भाई। तो ये स्थिति थी। तो ये मुद्दा मैंने उठाया, मैंने वो मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, वहां लखनऊ पार्टी कार्यालय पे मैंने जो है सारे पेपर सब कुछ वहां दिया। देने के बाद उसमें जो है राष्ट्रीय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हाँ उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आप मेरठ से भी लगभग जो है जो किसान पीड़ित थे, जिनके अकाउंट से पैसे काटे गए थे, उनको लेकर पहुंचे थे जब आप। तो मैंने जब वहां पार्टी कार्यालय में जाके अपने पेपर सबमिट करे, तो मुझे उन्होंने बोल दिया था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये दिखाएंगे, दिखाने के बाद अगर ये तथ्य ठीक हैं, जानकारी लेंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। उसके शायद 2 या 3 दिन बाद मेरे पास फोन आ गया था। फोन आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही बात कही कि आप एक काम करो, ये किसानों का जो मामला है, आप तुरंत लखनऊ आओ किसानों को लेकर के, और ये साहब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आप उसमें ये सारी चीज बताना। तो मैं किसानों को लेकर, जो मेरे पास उस टाइम किसान थे, मैं उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यालय में रखी हुई थी, तमाम लखनऊ की मीडिया वहां पर थी। वहां पर हमने यही बात रखी, मैं ही बोला उसमें कि जो भाई माफ किया तो वो वापिस क्यों लिया, लेने के बाद आपने उनका पैसा तो निकाल लिया, जो गन्ने का भुगतान आया था, जो मिल से पेमेंट आया था, वो आपने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या होगा, उसका परिवार का क्या होगा। तो उस पर बड़ी लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में मुद्दा उठवाया है, हमारे पार्टी के बड़े नेता, विधायक, तमाम लोग इस बात पर बोले। बोलने के बाद फिर जो है इसमें गलती मानी लखनऊ के। मैं आपसे बताऊं, ये मुद्दा है, ये रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, और ये लखनऊ के पेपरों में बड़ी खबर चली, तमाम लखनऊ के अखबार में ये खबर चली। और उसके बाद ये दूसरे पेपर की है, ये भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें यहां पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने गलती मानी थी।
इस मुद्दे पे केशव प्रसाद मौर्य ने बोला था कि हाँ हमसे गलती हो सकती है, हम वहां के मेरठ के मामले की जांच जो है वहां के डीएम को सौंप रहे हैं। उसके बाद सर क्या हुआ, मैंने तो जनता का मुद्दा उठाया था, उसके बाद मेरे मुकदमे लिखवा दिए, एसपी डीएम तमाम मेरे घर पहुंच गए, मेरे घर जो है कनेक्शन काट दिया, मेरी दोनों ट्वेल्व का कनेक्शन काट दिया, मेरे पे दबाव बनाया गया कि आप 2 लाख, मेरे पे 2-2 लाख के नोटिस भेज दिए कनेक्शन काट करके, मेरे पे तमाम मुकदमे लगा दिए, मेरे पे, मैं उस टाइम पे मौजूदा ग्राम प्रधान था, मेरे पे कारण बताओ नोटिस भेज दिया, क्यों ना आपको प्रधान पद से हटा दिया जाए। तमाम साजिशें मेरे खिलाफ हुई। मेरे पे भाई कम नहीं है, 22-23 मुकदमे उस दौरान मेरे ऊपर लगे, जिन मुकदमे में आज तक मेरी तारीख लग रही है, हर तारीख में मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा, कभी हम संघर्ष से पीछे नहीं हटे, लगातार हम संघर्ष करते रहे। तो उसके बाद चलता रहा ऐसे ही, पार्टी के लिए काम करते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी का आपने फिर भी दामन नहीं छोड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब अत्याचार आप पर किए, लेकिन आप अब भी जो है डटे हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसा क्या अखिलेश जी ने आपको पिला दिया जो तो बिल्कुल ही आप उनके साथ सत्ता छोड़ के भी सत्ता में भी जा सकते थे? क्योंकि ऐसे जैसे आप में गुण है, ऐसे गुण को देखते हुए जो समाजवादी पार्टी है इसकी, लेकिन फिर भी आपने जो है समाजवादी पार्टी का ही दामन थामा हुआ है। दरअसल बात यह है, समाजवादी पार्टी एक भाईचारे की पार्टी जो सबको समान लेकर के साथ चलती है। हमारा भी जो व्यवहार है, जो सब कुछ इसी तरह की सोच है हमारी भी, कि सबको, कोई किसी धर्म का हो, सबको साथ चलना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी आपने कही, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ही उन्हें देख करके, उनके चिन्हों पर चल करके हम समाजवादी पार्टी में आए, विधायक अतुल प्रधान जी के साथ जुड़े, और तमाम ये चीज देख करके हमारा मतलब जो लगाव है ना, अंदर से जो आत्मा से लगाव है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दिल से जान तो दे सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को छोड़ नहीं सकते। ये दिल वाली बात, ये दिल से बहुत ज्यादा है उनसे, खुद से भी ज्यादा। अच्छा, खुद से भी ज्यादा। अगर वो जान भी मांगेंगे तो हम जान देने के लिए तैयार है, और वो एक बार जान लगभग दे चुका था जब मुख्यमंत्री जी को हमने, सुमित गुज्जर वाला एनकाउंटर वाला मामला है। हाँ, एक आपका एक आखिरी सवाल है, सुमित गुज्जर का जो हत्याकांड था उसमें आपने जो सीबीआई की मांग की थी, वो पूरा प्रकरण बताना क्या था? उसमें आपको काफी संघर्ष किया था और काफी आपको परेशानी भी देखनी पड़ी थी। वो बागपत का मामला है। एक सुमित भाई थे हमारे, और सीधे थे, भले थे, उनका कुछ आरोप लगा के उन पर जो एनकाउंटर हो गया था। तो उस मुद्दे को हमने लड़ाई लड़ी, हमारे बड़े भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी के साथ रह करके हमने उसमें लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बाद उसमें जो है, उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ आए हुए थे। तो हमने उसी मुद्दे को उठा करके, हम 50 लड़के थे, हम लोग गए वहां मंच के सामने जाके, हमने वही बात रखी। एक तो किसान वाला मामला चल रहा था कि आपने किसानों की झूठी कर्ज माफी करी है, वो मंच से बोल रहे थे कि हमने किसानों की कर्ज माफी की है, किसानों की झूठी कर्ज माफी की है। जब माफी हुई है तो फिर रिकवरी क्यों की जा रही है? दूसरा, सुमित भाई का जो एनकाउंटर हुआ था उसकी हम न्यायिक जांच चाहते थे, कि हम सुमित गुर्जर की एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। उसके लिए हमने काले झंडे मुख्यमंत्री जी को दिखाए थे। उसके बाद भी कोई जांच वगैरह हुई थी या नहीं? कोई जांच नहीं, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो भी एनकाउंटर हुए हैं फर्जी, इनकी सबकी जांच कराई जाएगी। जैसे कि अभी चल रहे हैं ठाठा, ये कहते हैं कि ठाठा इनकाउंटर जो है लगातार जो है यूपी में जारी है। तो ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल ही चुके हैं कि जो भी फेक इनकाउंटर हुए हैं उनकी जब जांच की जाएगी, जांच होने के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के हाई और कोर्ट जो दोषी होगा वो, हाई कोर्ट की भी रूलिंग आई थी कि आप लोग जो है एक बिठाते और फिर इनकाउंटर करते। एक वीडियो भी वायरल हुई थी मुजफ्फरनगर जेल की, अभी हाल ही में अपराधी से जज साहब बात करने के लिए हाई कोर्ट के गए थे, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने अपना पूरा बताया था, लौटे के पुलिस ऐसे लुटा के ऐसे गोली मारती है, ऐसे करती है। क्या सरकार आएगी तो क्या क्या होगा? अभी हमारे कई बार आपने सुना होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि जो भी इस तरह के प्रकरण हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। तो जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से चलेगा,
जांचें जरूर होंगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल मेरा, आप जाट समाज से आते हैं, सिवाल खास विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी अन्य को टिकट दे दे, क्या फिर आप जाट समाज को मना पाएंगे? भाई अभी तो हम दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच है, मेहनत कर रहे हैं, हर तरह का प्रयास करेंगे और अपने लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर कल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे अलावा किसी अन्य दावेदार को टिकट दिया तो ये कहने की बात नहीं, लोग कहने की, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं, जी जान से उसे चुनाव लड़ाएंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे और अपने समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। युवाओं को लेकर गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, वहां पर आपने जो है लैपटॉप भी उन्हें बांटे हैं, क्या है पूरा ये, अब युवाओं को आप जोड़ रहे हैं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सरकार थी समाजवादी की तो उनका सपना था कि हर होनहार बच्चे तक लैपटॉप पहुंचे जिससे वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके और प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके। वो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं। जो बच्चे होनहार हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उन पे संसाधन नहीं है, लैपटॉप या टैबलेट जैसे संसाधन जो आज की जनरेशन में चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि उन तक हम अपनी क्षमता से जो भी हम पे संसाधन है उससे उन्हें मुहैया कराएं, लैपटॉप कराएं या टैबलेट कराएं। वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। अभी हम लखनऊ गए थे, हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, बताने के बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम लखनऊ लेकर के आओ, तो हम लखनऊ लेकर के गए और वहां पर जो बच्चों को लैपटॉप दिलवाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ से। तो लगातार हम कितने लैपटॉप बच्चों को अपने अभी तक दिलवा चुके हैं? अभी तक हम 4 लैपटॉप तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ से दिलवाए थे उस दिन, उसके बाद 4 हम दे चुके हैं और अभी और भी देने की प्रक्रिया चली हुई है। हाँ, अभी 3-4 दिन के अंदर 4-5 लैपटॉप और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ से दिलवाएंगे और ये लगातार हम जितना हम में दम है उतना हम प्रयास करते रहेंगे। बस मनसा ये है कि गरीब बच्चों तक पहुंचे ये सामान और पहुंच करके वो एक अच्छा काम देश और प्रदेश की प्रगति में भागीदार बने। आप सुन रहे थे हमारे साथ गौरव चौधरी को, AM20 न्यूज चैनल के साथ। मैं अपने कैमरामैन सहयोग के साथ अनीश अहमद।